गुड मॉर्निंग बेटा। हम बेटा 9th क्लास का सेकंड लेसन रीड कर रहे थे, यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति। तो जो आज की हमारी हेडिंग है बेटा वो है हमारी अक्टूबर 1917 की क्रांति, यानी अक्टूबर में 1917 में क्या हुआ। तो जैसे जैसे हमने देखा था बेटा, लेनिन था, बोल्शेविकों का था, नेता था, तो उनका जो बीच में यानी टकराव बढ़ता गया और लेनिन को अंतरिम सरकार द्वारा तानाशाही थोप देने की आकांक्षा दिखाई देने लगी। यानी दोनों में जब टकराव होता रहा तो लेनिन को ऐसा लगा कि तानाशाही सरकार द्वारा तानाशाही थोप देने की आशंका उसको दिखाई देने लगी। तो सितंबर में उन्होंने सरकार के खिलाफ विद्रोह के बारे में चर्चा शुरू कर दी। जब उसको ऐसा लगा तो सरकार के खिलाफ यानी विद्रोह के बारे में चर्चा शुरू कर दी। तो सेना और फैक्ट्री सोवियतों में मौजूद बोल्शेविकों को इकट्ठा किया गया, यानी विद्रोह के लिए सेना और फैक्ट्री। तो 16 अक्टूबर 1917 को लेनिन ने पेट्रोग्राद सोवियत और बोल्शेविक पार्टी को सत्ता पर कब्जा करने के लिए राजी कर लिया। पेट्रोग्राद मैंने बताया था, उसका जर्मनी नाम था और ये पीटर्सबर्ग का नाम बदलकर पेट्रोग्राद रख दिया गया था। और बोल्शेविक पार्टी मैंने बताई थी बेटा, जो लेनिन ने इस पार्टी का गठन किया था। तो दोनों को यानी सत्ता पर कब्जा करने के लिए मना लिया, पेट्रोग्राद को भी और बोल्शेविकों को भी। सत्ता पर कब्जे के लिए लियान ट्रोत्स्की के नेतृत्व में सोवियत की ओर एक सैनिक क्रांतिकारी समिति का गठन किया गया। एक एक बात बेटा आपकी बिल्कुल ध्यान से आपने समझना है। इस बात का खुलासा नहीं किया गया कि योजना को किस दिन लागू किया जाएगा। तो 24 अक्टूबर को विद्रोह शुरू हो गया और संकट की आशंका को देखते हुए प्रधानमंत्री, उस टाइम पे वहाँ का प्रधानमंत्री था करेस्किन, सैनिक टुकड़ियों को इकट्ठा करने शहर के बाहर चले गए और तड़के ही सरकार के वफादार सैनिकों ने 2 बोल्शेविक अखबारों के दफ्तरों को घेर लिया। मेन पॉइंट बेटा, टेलीफोन और टेलीग्राम दफ्तरों पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए विंटर पैलेस की रक्षा करने के लिए सरकार समर्थक सैनिकों को रवाना कर दिया गया। पलक झपकते ही क्रांतिकारी समिति ने भी अपने समर्थकों को आदेश दे दिया कि सरकारी कार्यालयों पर कब्जा कर ले और मंत्रियों को गिरफ्तार कर ले। उसी दिन अरोरा नामक युद्धपोत ने विंटर पैलेस पर बमबारी कर दी। मेन पॉइंट बेटा, असाइनमेंट के भी क्वेश्चन आपके। और अन्य युद्धपोतों ने नेवा के रास्ते से आगे बढ़ते हुए विभिन्न सैनिक ठिकानों पर अपने नियंत्रण यानी ले लिया और शाम ढलते ढलते पूरा शहर क्रांतिकारी समिति के नियंत्रण में आ गया। इसके बाद मंत्रियों को गिरफ्तार कर लें। उसी दिन यानी मंत्रियों को ने आत्मसमर्पण कर दिया। पेट्रोग्राद में अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस की बैठक हुई, जिसमें बहुमत ने बोल्शेविकों की कार्रवाई का समर्थक दिया, यानी बोल्शेविकों को समर्थन दिया। अन्य शहरों में भी बगावतें होने लगी। दोनों तरफ जमकर गोलीबारी हुई, खास तौर से मॉस्को में हुई बमबारी। लेनिन दिसंबर तक मॉस्को पेट्रोग्राद इलाके पर बोल्शेविकों का नियंत्रण यानी स्थापित हो गया था दिसंबर तक। इसके बाद है बेटा हमारा अक्टूबर के बाद यानी क्या बदला। अक्टूबर के बाद क्या बदला, तो बोल्शेविकों ने निजी संपत्ति की व्यवस्था, जब बोल्शेविकों का नियंत्रण हो गया था तो बेटा उसमें बोल्शेविकों ने यानी क्या क्या परिवर्तन किए। तो क्या किया, निजी संपत्ति की व्यवस्था को के वे पूरी तरह यानी खिलाफ थे बोल्शेविक। ज़्यादातर उद्योग और बैंकों को नवंबर 1917 में, सबसे मेन क्वेश्चन बेटा ये आएंगे, 1917 में उन्होंने क्या किया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जा चुका था। उनका स्वामित्व और प्रबंधन सरकार के नियंत्रण में आ चुका था। जमीन को सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया गया। किसानों को सामंतों की जमीन पर कब्जा करने की खुली छूट दे दी गई।
शहरों में बोल्शेविकों ने मकान मालिकों के लिए पर्याप्त हिस्सा छोड़कर उनके बड़े मकानों के छोटे छोटे हिस्से कर दिए। अब आप ये देखो, क्योंकि बोल्शेविकों का नियंत्रण हो गया था, वो तो बोल्शेविकों ने यानी क्या क्या परिवर्तन किया, आपका ऐसे क्वेश्चन बनकर आ सकता है, ताकि बेघर और जरूरतमंद लोगों को रहने की जगह मिल सके। उन्होंने अभी जात्य वर्ग यानी जो बेटा पिछड़े वर्ग थे, पुरानी पदवियों का इस्तेमाल पर रोक लगा दी। परिवर्तन को स्पष्ट रूप से सामने लाने के लिए सेना और सरकार अफसरों की वर्दियां बदल दी गई। इसके लिए 1918 में एक परिधान होता है बेटा पहनावा प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें सोवियत टोपी का चुनाव किया गया। पहनावे में बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर बेटा ध्यान रखे कम्युनिस्ट पार्टी या बोल्शेविक रख दिया गया। नवंबर 1917 में बोल्शेविकों ने संविधान सभा के लिए चुनाव कराए, लेकिन इन चुनावों में उन्होंने बहुमत नहीं मिल पाया। ऐसा हुआ बेटा 1917 में बोल्शेविकों ने संविधान सभा के लिए चुनाव करवाए, लेकिन इन चुनावों में उन्हें बहुमत नहीं मिला। जनवरी 1918 में असेंबली ने बोल्शेविकों के प्रस्ताव को बेटा खारिज कर दिया, यानी अब जो प्रभुत्व था बोल्शेविकों का नहीं रहा, और लेनिन ने असेंबली बर्खास्त कर दी। उनका कहना था कि अनिश्चित परिस्थितियों में चुनी गई असेंबली के मुकाबले अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस कहीं ज़्यादा लोकतांत्रिक संस्था है। मार्च 1918 में अन्य राजनीतिक सहयोगियों की असहमति के बावजूद बोल्शेविकों ने ब्रेस्ट लिस्टोव्स्क में जर्मनी से संधि यानी समझौता कर लिया बेटा। अब यानी रूस के जो ये लेनिन के बोल्शेविक के पार्टी के जो भी लोग थे, उन्होंने जर्मनी से समझौता कर लिया, और आने वाले सालों में बोल्शेविक पार्टी जब समझौता करने के बाद तो बोल्शेविक पार्टी अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस के लिए होने वाले चुनाव में हिस्सा लेने के लिए एकमात्र पार्टी रह गई, और अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस को अब देश की संसद का दर्जा दे दिया गया। बेटा ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से समझने की और पढ़ने की ज़रूरत है, ध्यान से सुने। रूस एक दलीय राजनीतिक व्यवस्था वाला देश बन गया, क्योंकि दूसरी पार्टी मुकाबले में नहीं थी, तो एक दलीय वाला। ट्रेड यूनियनों पर पार्टी का नियंत्रण रहता था। गुप्तचर पुलिस चेका और बाद में ओजीपीयू और एनकेडीवी का नाम दिया गया। बोल्शेविकों की आलोचना करने वालों को दंडित किया गया। बहुत सारे युवा लेखक और कलाकार भी पार्टी की तरफ आकर्षित हुए, क्योंकि यह समाजवाद और परिवर्तन के प्रति समर्पित थी। अक्टूबर 1917 के बाद ऐसे कलाकारों और लेखकों ने कला और वास्तुशिल्प के क्षेत्र में नए प्रयोग शुरू किए, लेकिन पार्टी द्वारा थोपी गई सेंसरशिप के कारण बहुत सारे लोगों का पार्टी से मोह भंग हो गया। यानी बेटा सेंसरशिप लगा दी गई, और सेंसरशिप से यानी लोगों का मोह जो था, यानी लोग जो पार्टी की तरफ आकर्षित हो रहे थे, उससे उसका मोह भंग हो गया। अब बेटा दिए देखो, जब मोह भंग हो गया तो उसमें वहाँ पर कैसे गृह युद्ध छिड़ गया। अब जब बोल्शेविकों ने जमीन के पुनर्वितरण का आदेश दिया तो रूसी सेना टूटने लगी बेटा। ज़्यादातर सिपाही किसान थे, वे भूमि पुनर्वितरण के लिए घर लौटना चाहते थे, इसलिए सेना छोड़कर जाने लगे। गैर बोल्शेविकों, समाजवादियों, उदारवादियों, राजशाहियों के समर्थक ने बोल्शेविकों विद्रोह की यानी निंदा की। उनके नेता दक्षिणी रूस में इकट्ठा होकर बोल्शेविकों से लड़ने के लिए टुकड़ियों में संगठित हो गए, और 1918-1919 में रूसी साम्राज्य के ज़्यादातर हिस्सों पर सामाजिक क्रांतिकारी और जार समर्थकों का नियंत्रण बेटा हो गया, यानी जार का। उन्होंने फ्रांसीसी, अमेरिकी, ब्रिटिश और जापानी टुकड़ियों का भी समर्थन मिल गया। ये सभी शक्तियाँ रूस में समाजवाद के फलते फूलते नहीं देखना चाहती थी, और इन टुकड़ियों और बोल्शेविकों के बीच चले गृह युद्ध के दौरान लूटमार हुई, क्योंकि युद्ध होता है बेटा जब ऐसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, डकैती हुई, भूखमरी जैसी समस्या यानी बड़े पैमाने पर फैल गई।
व्हाइट्स में जो निजी संपत्ति के हिमायती थे उन्हें ज़मीन पर कब्जा करने वाले किसानों के खिलाफ काफ़ी सख्त रवैया अपनाया। उनकी इन हरकतों के कारण गैर बोल्शेविकों के प्रति जन समर्थन और तेजी से घटने लगा। जनवरी 1920 तक भूतपूर्व रूसी साम्राज्य के ज़्यादातर हिस्सों पर बोल्शेविकों का नियंत्रण कायम शुरू हो गया और उन्हें गैर रूसी राष्ट्रवादियों और मुस्लिम जजीदियों की मदद से यह कामयाबी मिली थी। यानी किसकी मदद से? मुस्लिम जजीदियों की। जहां रूसी उपनिवेशवादी ही बोल्शेविक विचारधारा के अनुयायी बन गए, वहां यह मदद काम नहीं आ सकी। मध्य एशिया स्थित खीबा में बोल्शेविक उपनिवेशों ने समाजवाद की रक्षा के नाम पर स्थानीय राष्ट्रवादियों का बड़े पैमाने पर यानी कत्ले आम किया। ऐसे हालात में बहुत सारे लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा था कि बोल्शेविक सरकार क्या चाहती है। तो इसके बाद है बेटा, आंशिक रूप से इस समस्या से निपटने के लिए ज़्यादातर गैर रूसी यानी जो लोग गैर रूस के नहीं थे राष्ट्रीयता को सोवियत संघ दिसंबर 1922 में रूसी साम्राज्य में भी बोल्शेविकों द्वारा स्थापित किया गया। राज्य के अंतर्गत राजनीतिक स्वायत्तता दे दी गई। लेनिन क्योंकि बोल्शेविकों ने स्थानीय सरकारों में कई अलोकप्रिय सख्त नीतियां अपनाई। जैसे सख्त नीतियाँ कौन कौन सी थी? घूमतुवाद की रोकथाम की कड़ी कोशिशें थोप दी गई। इसे विभिन्न राष्ट्रीयताओं का विश्वास जीतने का प्रयास आंशिक रूप से सफल हो पाया। ये था बेटा हमारा आज का टॉपिक। कल हम पढ़ेंगे समाजवादी समाज का निर्माण। तो आज के लिए बेटा थैंक यू।